देखिए, सेंट एंड्रूज कॉलेज अपने 125वें वर्ष में प्रवेश कर गया है और हम सबके लिए हर्ष और गौरव का विषय है कि इतने लंबे समय तक किसी महाविद्यालय को उत्कृष्टता के साथ लगे रहना, डटे रहना हम सबके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। उपलब्धि इस बात के लिए भी है और हर्ष का विषय इस बात के लिए भी है कि हम सब इस समय जबकि कॉलेज 125वां साल मना रहा है, इससे जुड़े हुए, तो हम इस क्षण को देख पा रहे हैं। ये हम लोग के लिए गौरव का विषय है। हम उन सारे मनुष्यों को, तपस्वियों को धन्यवाद देना चाहेंगे, उनका आभार करना चाहेंगे जिन्होंने इस कॉलेज की स्थापना का विचार उत्पन्न किया, महाविद्यालय को उन्होंने स्थापित किया। वो सारे पूर्व प्राचार्यगण और उनसे जुड़े सारे संबंधित सारे इस विद्यालय के सारे शिक्षकगण और विद्यार्थीगण जितने लंबे समय तक महाविद्यालय से जुड़े रहे और जुड़कर कॉलेज को एक अच्छी शिक्षा का केंद्र बनाए। जब पूर्वांचल में उच्च शिक्षा के नाम पर कोई भी विद्यालय नहीं था, तब सेंट एंड्रूज कॉलेज स्थापित हुआ था 1899 में। उसके बाद ये शुरू में जुड़ा कलकत्ता यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड रहा, फिर आगरा विश्वविद्यालय से भी रहा और इस वक्त तो गोरखपुर विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है। तो एक उत्कृष्ट केंद्र के रूप में, शिक्षा के केंद्र के रूप में ये महाविद्यालय तब से लेकर अब तक चला आ रहा है, तो निश्चित रूप से हम सबके लिए गर्व का विषय है। और उसी को मनाने के लिए यादगार के तौर पर हम पूरे 125वें वर्ष के इस पूरे साल कुछ न कुछ ऐसे कार्यक्रम करेंगे जिससे हमारे बच्चों में और पूर्वांचल के लोगों में एक संदेश जाए कि ये केंद्र निरंतर उत्कृष्टता की ओर बढ़ रहा है। सर, अगर बात इतिहास की जाए तो उस समय हमने भी देखा है कि काफ़ी राजनीतिक माहौल हुआ करता था, थोड़ा सा पढ़ाई पे भी असर पड़ता, लेकिन आज वो दिन पूरी तरह से बदल चुका है। लड़के स्टूडेंट्स बिल्कुल वेल ड्रेसअप होके आते हैं, यहाँ पे डिसिप्लिन में रहते हैं। तो इसमें क्या मतलब योगदान रहा शिक्षकों का या प्रशासन का इसमें? देखिए, इतना लंबा इतिहास है और इतने लंबे इतिहास में कुछ अप्स एंड डाउन्स तो होते ही हैं। तो ऐसे भी वक्त आए जबकि वो समय ऐसा था जब चारों तरफ माहौल उतना अच्छा नहीं था, परंतु हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी जी, आदित्यनाथ जी, और इन्होंने जो है एक माहौल को ऐसा बना रखा है, पूरा प्रशासन भी बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है और जिससे कि माहौल बहुत शांत हो गया और कॉलेज में उस तरह की उद्दंडता अब दिखती नहीं है और ख़ासतौर से छात्र संघ का अस्तित्व भी थोड़ा कम पड़ा है। तो ऐसा लगता है कि प्रशासन और शासन का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है और साथ ही साथ हमारे शिक्षक भी इसमें भरपूर योगदान करते हैं कि महाविद्यालय के परिसर में कम से कम अनुशासन का एक माहौल बना रहे। तो इसलिए और इस दिशा में हम लोग निरंतर प्रयास भी कर रहे हैं। तो अच्छा लगता है जब अनुशासन के साथ हमारे बच्चे पढ़ते हैं और ज्ञान लेकर यहाँ से जाते हैं, करियर बनाते हैं, तो हम सबको अच्छा लगता है। हमने भी काफी देखा है कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज बहुत अच्छी होती है जी। क्रिकेट का अलग एक ग्राउंड है यहाँ जी। तो सर, क्या इसमें संभव हो सकता है कि कुछ योगा और मेडिटेशन के भी क्लासेस हो? अगर ना क्लासेस हो तो कम से कम असेंबली में या कुछ इस तरह की बातें हो कि क्योंकि स्ट्रेस नहीं होता है युवाओं में खास तौर से। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। इस महाविद्यालय में दो बड़े ग्राउंड है, आप देखते हैं, एक फुटबॉल का ग्राउंड है पूर्वी तरफ और पश्चिम की तरफ एक क्रिकेट का बड़ा ग्राउंड है और पूरे साल भर हम कोई ना कोई जो है स्पोर्ट्स से जुड़ी एक्टिविटीज़ करते हैं। वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, क्रिकेट है, लॉन टेनिस है, तमाम तरह के, फुटबॉल है, तो तमाम तरह के हम कार्यक्रम निरंतर आयोजित करते हैं। जहाँ तक आपने योगा की बात की, तो योगा विषय के रूप में भी विश्वविद्यालय के कोर्स में है और हम लोग जो है यहाँ पर योगा का भी प्रशिक्षण देते हैं, बीच बीच में देते हैं और क्लास में भी उनका एक क्लास चलता है योगा के लिए। तो उस पर हम प्रयास कर रहे हैं। इसे आज के तनाव के समय में जबकि बच्चे हर तरफ से तनाव से ग्रसित हो जाते हैं, मानसिक तनाव भी रहता है, शारीरिक तनाव भी, तो उन सबसे रिलैक्स होने के लिए योगा निश्चित रूप से एक अच्छा विकल्प उनके लिए है। तो महाविद्यालय इस पर भी प्रयास कर रहा है और पहले से योगा के क्लासेस चल रहे हैं यहाँ पर। सर, अंत में हजारों छात्र छात्राएं हैं यहाँ जी। 125वां गौरवशाली इतिहास सेंट एंड्रूज का क्या कहना चाहेंगे मैसेज के तौर पर? यही कहना चाहेंगे कि जो हमारे छात्र इस वक्त इस समय महाविद्यालय से जुड़े हुए हैं, 125 साल किसी भी कॉलेज के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष होता है। तो ये सारे विद्यार्थी और हम सब जुड़े हुए हैं, इसलिए हम सबको गर्व महसूस होता है। तो मैं यही चाहता हूँ, मेरे बच्चों के लिए यही संदेश है
विद्यार्थियों के लिए कि वो अपने करियर पर ध्यान दें, पूरे अनुशासन के साथ पढ़ें, मेहनत करें, और हम सबसे सारे शिक्षकों से जो बन पड़ता है किसी भी क्षेत्र में, है ना, वो सब हम लोग करते हैं और करेंगे, और ज्ञान प्राप्त करके अपने करियर को बनाएं। महाविद्यालय से जो भी उनके लिए आवश्यकता होगी, वो जो भी हमसे चाहेंगे, हम उनको देने का प्रयास करेंगे। वो सफल हों, आगे बढ़ें, यही शुभकामनाएं पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से मैं देना चाहता हूँ। धन्यवाद।